हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो निफ्टी का पीसीआर देखिए 0.954 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा था। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.74 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में आज एक गिरावट देखने को मिली है 2.55% की, 13.64 पे क्लोज हुआ है। बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज आपके 73 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज 2358 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 442 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 7642 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक फ्यूचर्स में 2095 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक ऑप्शन में 450 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो एफआईज आपके 12 मार्च तक 14,414 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं, डीआईज आपके 19,496 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। यानी कि इन दोनों डेटाओं को अगर मैं ऐड करता हूं तो एग्जैक्टली 33,910 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको एक पॉजिटिव व्यू ही देखने को मिलेगा। यूएस मार्केट आपको पूरे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी लगभग आपके पॉजिटिव ही शो हो रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट्स में। तो देखिए आज का मार्केट बहुत ही आप कैंडल के थ्रू देखेंगे तो कैंडल तो आपको बिल्कुल सही दिखेगा कि कोई खास मोमेंटम था नहीं, लेकिन आज का जो मार्केट था सबसे बेस्ट मार्केट था। आज आपको एग्जैक्टली रेंज बाउंड मार्केट का पता चला। कल मैंने आप लोगों को क्या बोला था, 300-350 की रेंज में मार्केट खुलेगा। एग्जैक्टली देख लीजिए, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस देखने को मिलेंगे। 334 पे मार्केट ओपन हुआ। पहला टारगेट हमारा 380, दूसरा टारगेट 450, आज का हाई 452। ठीक है, मतलब जो हमारे टारगेट्स थे वो दोनों टारगेट्स को मार्केट ने हिट किया। 450 तक मार्केट गया और वहीं से एग्जैक्टली रेंज के हायर साइड से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से अगर आप देखेंगे तो 256 का मार्केट ने लो बनाया। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी कल का वीडियो देख के 300 से बाइंग किया था उन लोगों को भी आराम से 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऊपर की साइड भी हुआ और 450 के हायर रेंज से जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया उन लोगों को भी आराम से 150 पॉइंट्स, यानी कि आज के सेशन में निफ्टी 334 पे खुला और हाई बनाया 452 का, 256 का लो है। ओवरऑल अगर कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग अराउंड 200 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। लेकिन सिर्फ कल का वीडियो फॉलो जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों को आराम से 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, अब यही चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर किसी ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट आपका खुला। मार्केट खुलने के बाद जिन लोगों ने इस लेवल से बाइंग इनिशिएट किया होगा, क्योंकि 300 के आसपास से आपको क्या करना था, बाइंग करना था। क्लोजिंग क्या है इस कैंडल की, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की क्लोज है 331, इस कैंडल की क्लोज है आपकी 351, इस कैंडल की क्लोज है आपकी 369। मतलब तीनों ही कैंडल 300 के वक्त थे, तो 300 के आसपास से आपको क्या करना था, बाइंग इनिशिएट करनी थी। तो 300 से जिन लोगों ने भी बाइंग इनिशिएट किया होगा, मार्केट ने एग्जैक्टली 452 का यहाँ पे हाई बनाया और एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए दो कैंडल आपको डबल टॉप बना रहे हैं, 445.95 पैसा, 446.40 पैसा। ठीक है, एग्जैक्टली यहां से आप लोगों को 150 पॉइंट्स मिला। यहां से जिन लोगों ने शॉर्ट किया मार्केट ने फिर यहाँ पे 256 का लो बनाया। तो जिन लोगों ने 300 पे भी बुक किया होगा आराम से 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। तो विद इन दिस रेंज, मतलब 915 पे मार्केट खुला और इस रेंज में यानी कि 1045 तक आपको 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऑलरेडी निफ्टी में मिल चुका था। देखिए फिर भी जिन लोगों ने उसके बाद 300 के लेवल ही हमारा मेक और ब्रेक का था, और देखिए इस कैंडल की क्लोज कहां आ रही, 298, इस कैंडल की क्लोज कहां आ रही, 302। तो 300 का लेवल मतलब मार्केट क्लियरली यहाँ गिव अप नहीं कर रहा था। तो 300 के लेवल से फिर जिन लोगों ने बाइंग की होगी और अगर एंड ऑफ द डे या इस रेंज में भी किसी ने पोजीशन एग्जिट की होगी ना, तो ये लेवल आ रहा है आपका 392 का, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिले। 400 पॉइंट्स ये हो गए और यहाँ से फिर जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया, ठीक है, 400 के आसपास से मार्केट ने बिल्कुल 300 के पास आके उनको मौका दिया पोजीशन एग्जिट करने का। मतलब ऑलमोस्ट आज के सेशन में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम 500 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपने निफ्टी में निकाला होगा पैटर्न यूज करके, और 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट सिंपल सा कल का वीडियो फॉलो करके आप लोगों ने निकाला होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इतना एक्यूरेट टारगेट्स और प्रॉपर रेंज आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आज की। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट तो आपने देख ही लिया है कि ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं।
तो आपके लिए ओपनिंग की रेंज क्या बन रही है, सबसे पहले उस पर आ जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रेंज बन रही है निफ्टी की ओपनिंग की, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये बन रहा है आपका 22,350 से लेके 22,400 का। ठीक है, यही आपकी ओपनिंग रेंज बन रही है। कल आपको इसी रेंज में मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज होता है कि मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए निफ्टी में क्या होना चाहिए, तो वो रहेगा 22,400 का, क्योंकि यही वाला लेवल है जहां पे मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। क्यों कर सकता है वो मैं आपको अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए 400 के लेवल पे 54 लाख कॉल राइटर्स है, 29 लाख पुट राइटर्स है, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डबल कॉल राइटर्स बैठे हैं पुट राइटर्स की कंपैरिजन में 400 के लेवल पे। तो 400 के लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर इसको पार करेगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और एक बार ऊपर की तरफ 500 का लेवल भले ही पार ना कर पाए, लेकिन एक बार टेस्ट करने तो जा सकता है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड 300 का लेवल आपकी सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे 41 लाख आपके पुट राइटर्स है और 20 लाख आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो इसीलिए निफ्टी में आपका कल का जो लेवल है मेक और ब्रेक का, वो रहेगा 22,400 का। अब करना क्या है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 400 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है खुलने के बाद, 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 400 के एवो क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से बिल्कुल एक बार बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 22,480 ये आप रखेंगे फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे आप रिव्यू करेंगे। सपोज आपके पास 2 लॉट है तो 480 पे एक लॉट आप बुक कीजिए, सेकेंड लॉट के साथ आप रिव्यू कीजिए कि अगर 500 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है सेकेंड हाफ पे, अगर विद वॉल्यूम एडिशन 500 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है, तो अपने टारगेट को आप थोड़ा सा 540 के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, नहीं कर पा रही होगी तो ये 480 से 500 के रेंज में अपने बाइंग का पूरा प्रॉफिट आप बुक करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे अपने ओपनिंग रेंज का लोअर जोन, यानी कि 350 का। क्लियर है, बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हमें मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें पैसा बनाने से मतलब है। तो इसीलिए सेल साइड की भी बात करना इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट, अभी मैंने आपको दिखाया कि ग्लोबल मार्केट के दम पे हम 400 के लेवल के आसपास खुल तो जाएंगे, लेकिन अगर वहां से किसी मेजर इंडाइसेस का या फिर कोई मेजर सेक्टर का सपोर्ट नहीं मिला, तो 400 के लेवल को मार्केट क्या कर सकता है, एज एन रेजिस्टेंस भी ट्रीट कर सकता है। तो अगर ओपन होने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो फिर आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं नीचे की तरफ। पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 22,310 का, क्योंकि अभी भी मैंने आपको क्या दिखाया ओपन इंटरेस्ट में कि 300 के लेवल पे ही सपोर्ट है। तो अगर 310 से 300 का जोन मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक करता है, तो एक बार अपने टारगेट को आप शिफ्ट करके चल सकते हैं 22,250 तक के लिए। ठीक है, अगर सपोज ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तो 300 से 310 की रेंज में अपनी सेल की पोजीशन को आप बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे छोटा सा 22,450 पे। इसीलिए मैं आपको लोगों को हमेशा समझाता हूँ, हर एक वीडियो में समझाता हूँ कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स का ध्यान रखिए। तो कल भले ही 350 से 400 की रेंज में मार्केट आपको खुलता हुआ दिखे, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है, 22,400 का। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, अगर सक्सेसफुली नीचे क्लोज नहीं कर पा रही, तो बिल्कुल एक बार बाइंग का अटेम्प्ट कीजिए 22,480 का पहला टारगेट, और इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है 480 से 500 की रेंज के ऊपर, तो अपने टारगेट को आप 540 के लिए शिफ्ट कीजिए। नहीं कर पा रहा है, लगातार 480 से 500 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वहीं पे आप एक बार बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 22,350 पे। ठीक है, सेल साइड अगर 400 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही हैं, 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 400 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो फिर आप सीधा सीधा वहीं से शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट्स आपको जो मेंटेन करना है, पहला 310 का होगा, फिर हम रिव्यू करेंगे। अगर 300 का लेवल मार्केट सक्सेसफुली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल के साथ ब्रेक कर रहा है ऑन द डाउन साइड, तो अपने टारगेट को हम 250 के लिए शिफ्ट करेंगे, और अगर नहीं कर पा रहा है तो अपनी सेल की पोजीशन को 310 से 300 की रेंज में सक्सेसफुली हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,450 पे। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं।
ये 480 से 540 के आपके ऊपर की साइड के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस 350 का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और अगर 400 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये 310 का, ठीक है। और अगर 300 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो अपने टारगेट को आप 250 तक के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं करता तो आप 310 से 300 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 450 का आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। एग्जैक्टली जैसा कि निफ्टी के साथ हुआ सेम अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के साथ भी वही चीज हुई है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हमारे जो टारगेट्स थे, मैंने आपको 47,250 का रेंज दिया था कि 250 के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है तो 500 से 700 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली आज का हाई आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा होगा, 812 का हाई है, ठीक है। और 250 के बिलो 47,000 से 46,800 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे। आज का लो है 884 का, ठीक है। तो 47,000 से 47,000 से लेके 46,800 तक के हमारे टारगेट थे। किसी ने 46,900 पे भी बुक किया होगा। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब क्या है कि जो रेंज थी, जो हायर और लोअर रेंज थी, उसी रेंज में मार्केट ने दोनों तरफ ट्रेड की, ठीक है। तो इतना एक्यूरेट आपको रेंज बताना या फाइंड आउट करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने पहले बाइंग किया होगा, ठीक है, उन लोगों को भी आराम से ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 500 पॉइंट्स, और जिन लोगों ने 250 के बिलो शॉर्ट किया होगा उन लोगों को भी आराम से 350 पॉइंट्स, यानी कि सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके 850 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपने बनाया होगा। अब आ जाते हैं कि अगर किसी ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डबल बॉटम, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने बाई किया होगा तो यहाँ पे आपका डबल टॉप। अब ये डबल बॉटम कहाँ पे बन रहा है? आपका लो 209 196, ठीक है। 200 के आसपास से जिन लोगों ने बाई किया, यहाँ पे हाई है 800 का, ठीक है। मतलब 600 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। फिर यहाँ 800 से जिन लोगों ने शॉर्ट किया, यहाँ पे लो है आपका 46,884 का। मैं बोलता हूँ 47,000 पे भी अगर आपने बुक कर लिया तो भी 800 प्लस 800 1600 पॉइंट्स का मोमेंटम अगर आपको बैंक निफ्टी में मार्केट खुलने के बाद अगर 11 बजे तक में 1600 पॉइंट्स का मोमेंटम एक दिन में मिल रहा है तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। फिर भी यहाँ पे बॉटम देख के, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अगर आपको 47,000 को जैसे मार्केट ने रिगेन किया, किसी ने बाई किया भी होगा, तो यहाँ पे आपको फिर से 480 यानी कि 480 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। 450 पॉइंट मान लेते हैं तो 2050 पॉइंट ये हो जाते हैं। तो सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो करके अगर 2000 पॉइंट का प्रॉफिट आप बैंक निफ्टी में बना सकते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी बात कुछ और हो सकती है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी की आज की। अब देख लेते हैं कल के दिन का क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। तो देखिए 47,280 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है, और यहाँ पे क्लियरली क्या विजिबल है? यहाँ पे आपका क्लियरली विजिबल है कि निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो बैंक निफ्टी भी आपको गैप अप ओपनिंग ही करता हुआ दिखेगा। लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल यही रहने वाला है 47,500 का, ठीक है। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, बिलो नहीं कर पाती, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 500 के एवब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बैंक निफ्टी में क्लोज कर रही हैं तो आप क्या करेंगे? आप यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। टारगेट की बात करें तो टारगेट यहाँ पे आप मेंटेन करके चलेंगे 47,700 से लेके 47,900 तक का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,340 पे। क्लियर? सेम सिनारियो, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन है। अगर बैंक निफ्टी 500 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, दैट मींस 500 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, इसके बिलो ही क्लोज कर रहा है, तो उस केस में आप एक बार बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 47,300 का पहला टारगेट बनेगा और 47,050 का सेकेंड टारगेट बनेगा, ठीक है। इस केस में जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे समथिंग अराउंड 47,660 पे, क्योंकि देखिए कल आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो एक बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी ट्रिगर कर सकता है।
तो इसीलिए तैयारी इसी रेंज की आपको करनी है कि अगर 500 का लेवल आपके लिए कल बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल है, इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है तो बिल्कुल बाई कीजिए। 700 से 900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आप 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सपोज खुलने के बाद बैंक निफ्टी 500 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, दैट मींस 500 के लेवल को अगर आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है इस लेवल को, तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। फर्स्ट टारगेट 300, सेकंड टारगेट 47,050 और स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 47,660 पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि चीजें आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो तो 48,000 ही है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये लेवल कहीं ना कहीं आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा। 47,800 से 48,000 का लेवल। 500 मेक और ब्रेक का लेवल क्यों है? क्योंकि गैप अप ओपनिंग ग्लोबल मार्केट के दम पे हम कर तो देंगे, 500 के आसपास हम खुल तो जाएंगे, लेकिन वहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि 24 लाख कॉल राइटर्स है, 14 लाख पुट राइटर्स है। तो अगर 500 का लेवल हम पार करेंगे तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, इसीलिए मैंने आपको 700 का पहला टारगेट दिया कि वो आ जाएगा और फिर एक बार हम 900 तक अटेम्प्ट करने जा सकते हैं। लेकिन अगर 500 के लेवल को कोई बैंकिंग स्टॉक सपोर्ट करने नहीं आया तो फिर बैंक निफ्टी क्या करेगा, 500 के लेवल को गिव अप कर देगा, मतलब होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए 500 का लेवल आपका मेक और ब्रेक का काम कर रहा है कि इस लेवल को अगर पार करता है तो आप बाइंग कीजिए, नहीं कर पाता तो फिर बिल्कुल एक बार आप शॉर्ट कीजिए, क्योंकि फिर अगला सपोर्ट जो आएगा हल्का फुल्का वो 200 के लेवल पे आएगा, तो 300 पे आपका पहला टारगेट तो आपको मिल ही जाएगा। फिर अगर मार्केट 200 का लेवल ब्रेक करेगा तो 47,000 का लेवल टेस्ट करने जाएगा, ब्रेक तो नहीं करेगा, तो उस केस में आपको 47,050 तक का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए 47,500 का जो लेवल है इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है कि इस लेवल को अगर पार करता है बाइंग इनिशिएट कीजिए, नहीं कर पाता तो उसके बिलो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए समझा रहा हूँ। देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो डेली वाइज एक अच्छा खासा रिटर्न आप खुद के लिए बना के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 47,700 का ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 900 का रहेगा आपका ये सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 340 पे आप मेंटेन करके चलेंगे क्योंकि 500 के वो आप बाइंग कर रहे हैं। जब 500 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे होंगे तब पहला टारगेट आपको मेंटेन करना है 300 का, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 47,050 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस 47,660 के आसपास का आप मेंटेन करके चलेंगे। बार बार समझा रहा हूँ, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को भी कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स रिलेटेड कोई डाउट हो तो या तो इस वीडियो में कमेंट करके ही पूछ सकता है या तो व्हाट्सएप भी कर सकता है। मैं डायरेक्टली कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करने की। और रिगार्डिंग ट्रेनिंग, इस महीने के सेशंस ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। नेक्स्ट मंथ के लिए जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है सीखने में वो मैं आपको बता दूंगा, बिटवीन 20 to 25 मार्च के आसपास से आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा सकते हैं अप्रैल सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।